वर्क डन मतलब होता है कि हम जब कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे मैं ये इसके ऊपर मैं कोई इसे फोर्स लगाऊंगा, इसके ऊपर मैं इसे फोर्स लगा रहा हूँ, ये आगे बढ़ रहा है मतलब ये बढ़ रहा है तो उसके अंदर कुछ काम कर रहा है, ये इसके ऊपर फोर्स लग रहा है, ये बढ़ रहा है, काम कर रहा है ना, काम कर रहा है काम। तो जब ये काम करेगा तो उसको हम वर्क डन बोलेंगे। अब जब मैं इस पे फोर्स लगाऊंगा, ऐसे मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ पर कोई यहाँ पे कुछ मूवमेंट नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे जो ये वर्क होगा वो जीरो हो जाएगा। तो मतलब वर्क डन होता है आपकी कोई बॉडी के ऊपर फोर्स लगा रहे हो, आप किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगा रहे हो, वो जब डिस्प्लेस करता है कहीं, मतलब हिलता है अपनी जगह से, आगे बढ़ता है, या मतलब जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उस डायरेक्शन में अगर जाएगा तो उसको हम उस जो मतलब वो होता है उसको हम वर्क डन बोलते हैं। अब पढ़ेंगे वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी। वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी मतलब आपका जब कोई ऑब्जेक्ट ग्रेविटी के अगेंस्ट काम करेगा, जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, जब उसको हम ऑब्जेक्ट को ऊपर थ्रो कर रहे हैं, फोर्स लग रहा है, डिस्प्लेस हो रहा है, पर वहां पे आपका जो ग्रेविटी है वो अपोज हो रही है, लग रही है, तो उस कंडीशन पे हमारा वर्क डन का फॉर्मूला हो जाता है एम जी, एम फॉर मास, जी हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और एच जितनी हाइट तक वो डिस्प्लेस हो रहा है। Why work done is equal to mgh in the case of against gravity? सर वो जो मतलब हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसका मतलब कुछ मास है, और वो मास को लेके वो ऊपर डिस्प्लेस No dear, you are going wrong way. I am asking why work done is equal to mgh against gravity. Who will explain? सर मैं बता रहा हूँ, हमने पढ़ा था फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। अब यहाँ पे हम ग्रेविटी के अगेंस्ट काम कर रहे हैं, तो हमने पिछले चैप्टर पढ़ा था कि जो 3 इक्वेशंस थे उसमें हम जो ए था वो जी हो गया था अगेंस्ट ग्रेविटी के उसमें, तो यहाँ जो ए है वो हो जाएगा जो फोर्स की जगह पे एफ इजिकल्स टू एम जी। तो यहाँ पे फोर्स एम जी, और अगेंस्ट ग्रेविटी में हमने पिछले चैप्टर ये भी पढ़ा था कि जो हाइट, जो हमारा डिस्टेंस होता है वो हाइट के इक्वल हो जाता है, तो यहाँ पे वो फॉर्मूला आता है एम जी एच। Okay, very good. Next. और इसके बाद है नेगेटिव वर्क, पॉजिटिव वर्क एंड जीरो वर्क। नेगेटिव वर्क कब होगा जब आपका Write properly, dear. Your marker is not working properly. Hold properly. यस सर, ये कोई ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट 2, अब इस पे मैं फोर्स लगा रहा हूं, ये फोर्स लग रहा है। अब जब ये इस साइड डिस्प्लेस होगा, जिस साइड फोर्स लग रहा है उस साइड डिस्प्लेस होगा, तब इसको हम बोलेंगे पॉजिटिव वर्क। ठीक है, जब मैं ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स इधर लगा रहा हूं, ऑब्जेक्ट जा रहा है इधर, तब हम बोलेंगे उसको नेगेटिव वर्क। और जीरो वर्क क्या होगा, जब आप ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगा रहे हो और ऑब्जेक्ट पे कोई मूवमेंट ही नहीं है, ना इधर मूव कर रहा है ना इधर मूव कर रहा है, तो वो आपका हो गया जीरो वर्क। Okay, this is logically. Yes, sir. If you explain in mathematically, so how can you explain mathematically work done will be positive, negative, or zero? How can you explain mathematically? Mathematically, the formula for that is W is equals to F. Hold it properly, dear. Yes, sir. F W is equals to F dot S cos theta. Okay. Then जब ये जो हमारा नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो है वो cos थीटा के ऊपर डिपेंड करेगा। how? जब जो cos थीटा की वैल्यू 90 से कम होगी, 90 जब cos थीटा, What is the theta? Theta is the angle between which and which? Which quantity and which quantity? between the theta is the angle between and the theta is the angle between the
Who will explain this? Sir. Start. Now, in this case, work done is equals to Fs cos theta और थीटा जो है वो एंगल होता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का जो एंगल होता है उसको cos थीटा से डिनोट करते हैं. Okay. अब पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो वर्क डन इससे कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे? अगर 90 डिग्री से कम होगा थीटा की वैल्यू और डिस्प्लेसमेंट भी उसी डायरेक्शन में है तो इसीलिए उसका जो वर्क डन होगा वो पॉजिटिव होगा. लाइक अगर वर्क डन इज इक्वल्स टू नेगेटिव आ रहा है मतलब कि cos थीटा की वैल्यू 180 डिग्री. Here you are saying work done will negative, positive and zero Yes, sir. according to theta. यस सर. And you are saying work done will negative, then cos theta will be 180. सर अगर You are saying opposite and opposite. सर अगर थीटा की वैल्यू 180 डिग्री होगी तो वर्क डन नेगेटिव. How will theta 180 degree? Sir, when the force is in applied is in another direction and the work and the displacement is in another direction. Very good. So theta will be 180 degrees. theta will be 180 degree. Yes, sir. Not cos theta will be 180 degree. Yes, sir. Theta will be 180 degree and hence the value of cos theta is -1. Okay. That is why force into displacement will be here negative. Negative. Work done will be negative. Then if we talk about zero. Okay. If we are applying the force in this direction and the displacement is in this direction, then the angle between a force and displacement is 90 degree. So hence the value of cos theta is 0 and there the work done will be equal to 0. Okay. Then positive. And positive when the force also is in this direction and the displacement also is in this direction means the angle between them is 0 degree. Okay. So this is why the there will be a positive work done. Okay. Very good. Clap for them.